ठीक है। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें आपको क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से सभी क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 मिनट का टाइम है, सभी में टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है आपको। ठीक है, कीजिए फटाफट। हो गया? सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा टॉपिक का है? हम्म प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा टॉपिक का है? आइसोमेरिज्म का है। खैर ऑप्टिक का देखिए, है। हम्म कल इसी पे चल रहे थे ना हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर रहे थे। देखिए जरा, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसका मतलब ये 3 बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ये आपका टोटल किसमें, प्लेन में है। और टोटल प्लेन में है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में डिफरेंट है, राइट, और ये दोनों आपस में डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सभी एटम्स को सिमेट्री। क्या होगी, कट होगी, यानी कि यहाँ पर कितना पीओएस है, 1 पीओएस प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, यानी ये वही केस है जो आपका डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड का केस है, यानी इवन नंबर का। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो ये तो डिफरेंट हो गया। यानी कि आप ऐसे मान के चलो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे है, तो एक CH3 और इथाइल इधर आ गया, और हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, जब परपेंडिकुलर है तो इवन नंबर में देखिए, जब इवन नंबर में हो तो उनको आप ऐसे मान लीजिए। पहले देखो इवन नंबर बना के करो, पहले बॉन्ड ऐसा होगा पाई, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसा होगा, तीसरा पाई बॉन्ड ऐसा होगा, चौथा पाई बॉन्ड फिर से ऐसे आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। इथाइल आपने इधर लगाया, मिथाइल आपने इधर लगा दिया, हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया, हाइड्रोजन नीचे लगा दिया। तो कहने का मतलब, ये जो इथाइल और मिथाइल है, आप इसको ऐसे प्रॉपर कट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। इसलिए ये वाला तो प्लेन होगा, बट अगर आपने ऐसे प्लेन डालने की कोशिश की तो इधर जो इथाइल है, इधर मिथाइल के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी आपका 1 पीओएस प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होने के बावजूद भी 1 पीओएस है, क्योंकि प्लेनार मॉलिक्यूल है। जबकि यहाँ पर अगर ये डिफरेंट हो जाते, अगर ये डिफरेंट हो जाते, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलती। क्लियर है? यहाँ पे बताइए कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3। 3। 3 है, और 3 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये सभी प्लेन में आ जाएंगे। और जब प्लेन में आ जाएंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो चेक कीजिए, जहां पर ये सभी A B C D सब सेम करा दिए तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आए थे, इवन ऑड में। 3। देखो इस टाइप से प्लेन में है, आप ऐसे भी प्लेन डाल सकते हो, ऐसे भी प्लेन डाल सकते हो, और मॉलिक्यूलर प्लेन भी होगा इसमें। तो इसमें कितने पीओएस आएंगे, 3 पीओएस। यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर आएंगे एक दूसरे के। ये पाई बॉन्ड ऐसे हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे हो गया, तो ये रिंग जो बनेगी ऐसे बनेगी, और ये वाली रिंग इस टाइप से बनेगी, इस प्लेन में बनेगी, और एक रिंग इस प्लेन में बनेगी। तो यानी आप एक प्लेन तो ऐसे पास कर सकते हो कि ये सभी एटम कट जाएंगे और ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, और एक प्लेन ऐसे आप पास कर सकते हो। तो यानी कि A = B = C = D वाला केस बन गया। तो यानी कि इवन नंबर में मैक्सिमम आपको 2 पीओएस मिलते थे। तो यहाँ पे 2 पीओएस है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिलता था, तो क्यों मिलता था, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ पे आ जाता है, कि सभी मॉलिक्यूल्स प्लेन में होते हैं, जबकि यहाँ पर परपेंडिकुलर होते इवन नंबर में। अच्छा, सेम हो गया क्या ये? ओके, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्लेन्स आएंगे, काउंट करके बताइए जरा, यहाँ पे कितने 2। नंबर ऑफ प्लेन्स 2 आएंगे। आएंगे सर, 2। 1 2 3, ठीक है, 3 है। यानी कि जो ये रिंग आएंगी 5 मेंबर, ये एक ही प्लेन में आएंगे इस टाइप से। ठीक है, अगर आप ऐसे पास करेंगे प्लेन तो वो तो मॉलिक्यूलर प्लेन ही हो जाएगा। अगर आपने ऐसे पास किया तो इस ऑक्सीजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए नीचे कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो ये प्लेन नहीं हो सकता। एक प्लेन तो ऐसे आ गया, एक प्लेन आपने ऐसे पास करने की कोशिश की, नहीं आएगा, और एक प्लेन ऐसा आएगा, तो इधर ऊपर ऑक्सीजन है बट इधर आपका CH2 है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना पीओएस आएगा,
1 POS। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है यहाँ पर। और जब दो डबल बॉन्ड है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे कितना POS आएगा बताओ जरा। A टू डज नॉट इक्वल टू B, C डज जीरो। नॉट इक्वल टू। तो ये परपेंडिकुलर इस टाइप से होंगे, यानी कि पहला पाई बॉन्ड ऐसा आ गया, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसा आ गया, और यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, यानी इस प्लेन में। और जो यहाँ पर रिंग बनेगी वो ऊपर की साइड बनेगी, यानी इस प्लेन में। तो आपका देखिए दोनों को एक साथ ले आइए, परपेंडिकुलर ले आइए एक दूसरे को, रिंग को जोड़ दीजिए आप। जैसे रिंग को आप जोड़ देंगे तो इधर जो ऑक्सीजन मिलेगा, तो इधर का ऐसे अगर आपने प्लेन पास किया तो ये रिंग जो ऐसे बनी हुई है, इस ऑक्सीजन को यहाँ रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपने ऐसे पास किया तो ये ऑक्सीजन तो कट हो जाएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें कोई POS नहीं है। क्लियर सभी के? अब चाहे देखो ये बात तो सेम है दोनों की, ये भी परपेंडिकुलर हो वो भी परपेंडिकुलर, दिखने में देखो दिख रहा है। अगर आप 3D इमेजिन नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है सभी। यस और नो, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, दिख रही है कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है, इवन नंबर में है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये POS नहीं है। सेम ये केस है, ये भी देखो इवन नंबर में परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 0 POS। जीरो। ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, तो मतलब ये 1 रिंग 2 पाई बॉन्ड एक प्लेन बना दिया, इवन नंबर में हो गया कि नहीं? इसको भी आप क्या मान लो, क्योंकि यहाँ पे लॉकेंट लगा हुआ है, इनमें लॉकेंट नहीं लगा हुआ था, इनमें लॉकेंट नहीं लगा हुआ तो उसको नहीं मानना था ना, वहीं पे चेक कर लेना था। लेकिन यहाँ पर लॉकेंट लगे हुए हैं, मतलब इसको भी आपको पाई बॉन्ड की तरह कंसिडर कर लो। तो ये रिंग ऐसे बन गई, पाई बॉन्ड ऐसे बन गया, नेक्स्ट पाई बॉन्ड ऐसे बन गया। तो यानी कि क्लोरीन इधर आएगा, क्लोरीन इधर आएगा। जब आपने ये ऐसे लगाया, ये ऐसे बन गया, तो इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन इधर आ गया, आयोडीन इधर आ गया। तो क्लोरीन भी इसी प्लेन में है, ब्रोमीन और आयोडीन भी इसी प्लेन में है। तो आप एक प्लेन तो ऐसे पास कर सकते हैं, एक प्लेन तो आपका ऐसे आ गया, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है। दूसरा प्लेन आ सकता है क्या? अगर आपने ऐसे पास करने की कोशिश की तो इधर तो रिंग है, इधर रिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसे प्लेन पास करने की, ब्रोमीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस तो किया, सॉरी क्लोरीन ने क्लोरीन को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन इधर ब्रोमीन आयोडीन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर POS कितना मिलेगा? 1 POS। समझ आ गया आप सभी के कि नहीं आया? बोलो, रफ कर दूं? सर लास्ट वाले में सिर्फ मॉलिक्यूलर आया है। हम्म, इस टोटल स्पाइरल सिस्टम देख लेते हैं। देखिए वो सभी केस लगेंगे अगर आपका टर्मिनल वाला है, जो हमने पीछे सीखे हैं, ठीक है। कीजिए, हो गया? यस सर। देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, देखो जो डबल बॉन्ड थे सेम उसी टाइप से, यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे ये दोनों इवन नंबर में है, तो मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर ये दोनों तो डिफरेंट है, यानी कि इनको कट करना पड़ेगा आपको, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यानी इस टाइप से परपेंडिकुलर है। CH3 आपका ऐसे हो गया, CH3 आपका ऐसे हो गया, ठीक है। सॉरी, CH3 ऐसे हो गया, CH3 ऐसे हो गया, क्लोरीन उधर चला गया, हाइड्रोजन नीचे चला गया। तो आप ये वाला प्लेन पास नहीं कर सकते। कौन सा वाला? ये वाला, देखो जरा, क्योंकि H और Cl को आपको कट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी किसको कट कर रहे हो? CH3 को और CH3। तो इधर हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर ये प्लेन आप पास करते हैं यहाँ से, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कट गया, इधर CH3 और इधर CH3, अगर ऐसे आपने प्लेन डाला तो CH3 को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर 1 POS मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लेनार है, प्लेनार होने के साथ साथ क्या है, देखिए ब्रोमीन CH3 CH3 C डबल H, ये आपस में डिफरेंट है, ये आपस में डिफरेंट है,
यानी ऐसे वाला प्लेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन तो आएगा ही आएगा, तो सभी एटम्स यहाँ पे कैंसिल आउट कटेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो ये CH3 आपस में तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि एक ही प्लेन में है ये तो यहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ये तो रिफ्लेक्ट करेगा बट ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने ऐसे प्लेन पास करने की कोशिश की तो इस CH3 को ये ब्रोमीन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या CH3 को COH रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना POS है, यहाँ पर 1 POS है। यहाँ पर देखो ये भी प्लेन आ रहा है 1 2 3, ये भी क्या है, प्लेन आ रहा है। तो कैसे बात करेंगे, देखो प्लेनर 1 मॉलिक्यूलर प्लेन तो आ गया इसमें। दूसरा आप ऐसे प्लेन पास कीजिए तो ब्रोमीन को क्लोरीन रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो ब्रोमीन को ब्रोमीन रिफ्लेक्ट करेगा, क्लोरीन को क्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे 2 POS मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1 2 3 4, यानी ये वाला केस यही है, ये वाला केस यही है। 1 2 3 4 इवन नंबर में आ गया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे, यानी इनको कट करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी कितना POS, 1 POS। 1 2 3 4 5, यानी ये सभी एक ही प्लेन में है। 1 2 3 4 5 इवन नंबर में आ गया, ऑड नंबर में, ऑड नंबर में है, तो इसका मतलब ये सभी एक ही प्लेन में है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन तो आएगा ही आएगा। अगर आपने ऐसे प्लेन पास करने की कोशिश की तो ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, बट ब्रोमीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये वाला प्लेन नहीं आएगा। अगर आप ऐसे प्लेन पास करते हैं तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब कितना POS मिलेगा, 1 और 2 POS यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपका पाई बॉन्ड ऐसे रहा, ठीक है, तो ये 3 मेंबर रिंग आपकी इस टाइप से परपेंडिकुलर आएगी और ये 3 मेंबर रिंग परपेंडिकुलर आएगी। यानी कि अगर आपका पाई बॉन्ड ऐसे, दोबारा सुन लीजिए, रिंग ऐसे आएगी और दूसरी रिंग ऐसे आएगी। तो अब यहाँ पर ये 3 मेंबर जो रिंग है, CH3 इधर लगा हुआ है आपकी साइड में अबव द प्लेन, दूसरा CH3 भी अबव द प्लेन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये CH3 भी देखो, जो ब्रोमीन है वो आपसे दूर लगा हुआ, बिलो साइड, आपसे दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम यू। तो क्या होगा, यहाँ पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना कि 4 मेंबर्ड रिंग, तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे क्यों आ जाता था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर जाता है और हाइड्रोजन नीचे, वो आपस में रिफ्लेक्ट कर जाते थे एक दूसरे से। बट यहाँ पर क्या होगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से क्या होगा, CH3 उधर जा रखा है, CH3 उधर जा रखा है। हाँ, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होते, यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन होते तो आपका मॉलिक्यूलर प्लेन आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूलर, देखिए इस टाइप से है, पाई बॉन्ड ऐसा आ गया, रिंग ऐसा है, ऐसे प्लेन डालना चाहिए मेरे को। तो जो CH3 इधर गया है ऊपर की साइड, इधर पीछे हाइड्रोजन है, क्योंकि बिलो द प्लेन पर हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन तो, अब हाइड्रोजन तो है लेकिन CH3 कैसे रिफ्लेक्ट करेगा अगर आपने ऐसे प्लेन डाला मॉलिक्यूलर प्लेन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं मिलेगा आपको 3 मेंबर रिंग में। तो क्या होगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ, अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपका प्लेन है, CH3 इधर जा रखा है, CH3 नीचे जा रखा है, ऐसे देखेंगे तो ब्रोमीन पीछा रखा है, ब्रोमीन पीछा रखा है, यानी ये वाला प्लेन आप पास कर दीजिए। ये CH3 ऊपर वाला नीचे वाले CH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, इधर ब्रोमीन पीछे वाला, ब्रोमीन पीछे वाले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी यहाँ पर ये वाला प्लेन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना POS मिलेगा, 1 POS। समझ आया कि नहीं सभी एग्जांपल्स में, बोलो। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, तो स्पाइरल सिस्टम कर लेंगे कि नहीं। सर मॉलिक्यूलर POS नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो क्यों रहेगा, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो मैंने आपको क्या बताया, पाई बॉन्ड ऐसे रहा, रिंग ऐसे आई, फिर से रिंग ऐसे आई, तो CH3 यहाँ पे इधर साइड लगा हुआ है। आप ऐसे मान लीजिए यहाँ से इस टाइप से 3 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इधर है, हाइड्रोजन इधर है, CH3 इधर है, हाइड्रोजन इधर है। तो अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो सभी एटम कटेंगे उसमें। तो इस CH3 को रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर कोई CH3 नहीं है, वो हाइड्रोजन है। अगर यही आपका क्या होता, 4 मेंबर्ड रिंग होता, तो 4 मेंबर्ड रिंग में मैं क्या करता, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इस वाले कार्बन पे लोकेंट लगाते हैं। CH3 इधर लगाया तो CH3 मैंने इधर लगा दिया, और अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यस और नो।
बट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यस सर। नेक्स्ट देखिए, न्यूमैन में देखते हैं पीयूएस। चलिए इनमें बताइए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? हाँ सर। देखिए सभी को प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें। यस सर। देखो आप ऐसे यहाँ से प्लेन पास कर दी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे वाले कार्बन पे क्लोरीन है, पीछे वाले कार्बन पे यहाँ पर भी क्लोरीन, दोनों रिफ्लेक्ट कर गए। जो फ्रंट कार्बन है उस पर CH3 रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? देखो जरा, अगर आपने ऐसे प्लेन पास किए यहाँ पर भी, तो ब्रोमीन हाफ कट होगा और CH3 भी आधा आधा कट हो जाएगा। पीछे वाले कार्बन पे आयोडीन है, पीछे वाले कार्बन पे आयोडीन है, रिफ्लेक्ट करेंगे। फ्रंट कार्बन पे Cl है, फ्रंट कार्बन पे Cl है, रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट है? POS प्रेजेंट है। क्लियर सभी के? अब यहाँ देखिएगा, सेम यही केस मैंने इसी न्यूमैन का सोहर्स बनाया यहाँ पे। इसी न्यूमैन का सोहर्स है कि नहीं है, बताइए जरा, बोलो। यस तो बताइए यहाँ पर इसी टाइप से प्लेन पास करें कि ना करें? यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे प्लेन पास करना है इधर से, तो ब्रोमीन ब्रोमीन कैंसिल आउट होंगे, क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, CH3 को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि इसी को जस्ट सोहर्स में कन्वर्ट किया है। देखो, ब्रोमीन CH3 ब्रोमीन CH3 क्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो बोलो, इसमें POS दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? यहां से पास हो रहा है इस ब्रोमीन को कट करते हुए, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी POS प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, इसी का सोहर्स है ये। आप क्या करो, इन दोनों यहाँ से प्लेन पास करो। देखिए प्लेन जो पास करेंगे मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जो आपका ये आपका बॉन्ड होता है ये वाला, तो उल्टा वाई और सीधा वाई का ये वाला बॉन्ड, जिसको मैं आपको किस में वेज और डैश में बनाना सिखाता था। ठीक है, अगर इसको वेज डैश में ले जाना हो तो मैं इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को प्लेन में रखता हूँ, राइट, और इस लेफ्ट वाले को बिलो द प्लेन, राइट वाले को अबव द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन, इसको अबव द प्लेन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस वाले केस को देखो कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, अगर ऐसे प्लेन काटेंगे ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको और इसको प्लेन में रखूंगा, इसको बिलो द प्लेन, इसको अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। अगर ये बिलो द प्लेन अबव द प्लेन सेम आ जाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगी इसमें। तो मतलब इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। केस ये मैंने यहाँ पर बना दिया, इसी का तो सोहर सही है। यस और नो? देखो पीछे वाले कार्बन पर आयोडीन आयोडीन CH3 आयोडीन आयोडीन, फ्रंट कार्बन पर क्लोरीन क्लोरीन Br, क्लोरीन क्लोरीन Br। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने यहाँ से प्लेन पास करने की कोशिश की, यहाँ से अगर आपने प्लेन पास किया, तो फ्रंट कार्बन पे आयोडीन है और ब्रोमीन है, जबकि इससे मत देख लेना कि ब्रोमीन यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। फ्रंट कार्बन पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो ब्रोमीन आयोडीन बैक कार्बन पे है, तो इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन को मत कर देना कि हाँ आप ऐसे पास कर दीजिए, ब्रोमीन ब्रोमीन रिफ्लेक्ट कर गया, आयोडीन आयोडीन कर गया। बट ये ब्रोमीन और आयोडीन, जो ब्रोमीन है वो एक दूसरे, एक ही कार्बन पर नहीं, डिफरेंट कार्बन पे है। ये ब्रोमीन पीछे वाले कार्बन पे है, ये ब्रोमीन आगे वाले कार्बन पे है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। तो इसलिए यहाँ पर कोई POS नहीं है, और इसी का ये क्या है, सौहर्स है। तो यहाँ पे देखो, CH3 आप इस पे प्लेन डालिए, इस वाले पॉइंट पे। अगर आपने इस पे प्लेन डालेंगे तो आयोडीन ब्रोमीन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ब्रोमीन आयोडीन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इस पे भी POS नहीं है। सभी के समझ आया कि नहीं आया केस? जल्दी से बोलिए, यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। हो गया? चलिए कुछ सर वो लाइट वाले एरिया में क्या लिखा हो?
आपको इतना बताना है कि इसमें पीओएस है या नहीं है। सर आपने सेकंड वाले में बीआर 2 टाइम्स है तो इसमें आयोडीन और क्लोरीन सेम सेम क्यों लिया? इसमें हो गया सर। आप इसकी बात कर रहे हो श्री, किसकी बात कर रहे हो आप, इसकी या इसकी? सेकंड की बात कर रही हूँ सर। ये नहीं, ऊपर वाला। अच्छा ये ठीक है, देखते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पे आयोडीन है, सॉरी। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है। है इसमें। देखो ऐसे मिलेगी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ब्रोमीन ब्रोमीन रिफ्लेक्ट करेगा, ईटी ईटी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें पीओएस है मतलब। इसी का सौहर्ष है, ये देख लो जरा। CH3Br CH3Br ईटी आयोडीन ईटी आयोडीन ईटी। तो क्या होगा, प्लेन पास होगा यहाँ से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से प्लेन पास होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो आयोडीन आयोडीन को रिफ्लेक्ट करेगा अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो देखो इधर क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, CH3 को, आयोडीन आयोडीन को, मतलब इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिएगा इधर, ये भी है यहाँ पर पीएच पीएच, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, मतलब यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट है। यहाँ पर पीओएस है कि नहीं? देखो इस वाले पॉइंट पर तो प्लेन पास कीजिए, यहाँ से जिसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप प्लेन पास करेंगे तो ये क्लोरीन आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ब्रोमीन आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। पीओएस। यहाँ पे देखो ये टेट्राहेड्रल केस है, तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करो, ये ऊपर की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, ब्रोमीन ऊपर की तरफ, क्लोरीन नीचे की तरफ, पास कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे दूसरे को, मतलब कि यहाँ पर भी हमारा पीओएस प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं आया, बोलो जरा, यस और नो? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, PCl5 में आपको नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी है। PCl5 कैसे होता है? सर मतलब बस बताना है कि प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, कितने पीओएस है ये फाइंड करना है। इन मॉलिक्यूल्स में भी आप फाइंड कर सकते हो जितने भी आपको गिवन होंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ा रखे हैं। सर 2 आएंगे। 2 आएंगे। 1 आएगा सर। इसमें कितने आएंगे? देखो पहले इसको कीजिए आप, अगर आपने यहाँ से प्लेन पास किया 2 ऐसे आएंगे। करके, तो ये आपके फ्लोरीन आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इधर से पास करो, जब इधर से पास किया तो आपने ऐसे प्लेन, ये फ्लोरीन और ब्रोमीन कट हो गए, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर आपने ऐसे पास किया, ऐसे प्लेन पास किया, तो ये तो कट हो जाएंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो कितने पीओएस मिले यहाँ पर? सर वैसे निकालना है क्या? है? कैसे निकालना है? मतलब टोटल पूछा था हमें आपसे? लगा कि एक ही सेम बोला है आपने। नहीं, रुको यहाँ रुको पे फिर। देखो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो इधर से प्लेन पास कर दीजिए आप, ठीक है। जब यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो यहाँ से प्लेन पास करते वक्त क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कटेगा, हाफ हाफ कटेगा, और ये भी हाफ हाफ कट जाएगा। इधर से प्लेन पास करेंगे तो आपने देखो ये दोनों कटेंगे, ये दोनों फिर से कटेंगे। यहाँ से प्लेन पास करो, ये दोनों हाफ हाफ कटेंगे, ये भी कटेगा, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो आप ऐसे प्लेन पास कर दीजिए टोटल, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ वो पे फिर तो कितने पीओएस मिलेंगे आपको? BF3 में भी वैसे डाल सकते ना। है? BF3 में हाँ, BF3 में ट्रायंगुलर है तो वैसे डाल सकते हैं, ठीक। 4 आएंगे यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितने पीओएस मिले। ये बाइफिनाइल का केस है कि नहीं? तो बाइफिनाइल केस से क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगे हुए, यस और नो। जब यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो परपेंडिकुलर हुए एक दूसरे का, परपेंडिकुलर हुए तो क्या होंगे, इस टाइप से होंगे। देखो बीच में जो बॉन्ड है इस टाइप से छोड़ दीजिए, आप कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो परपेंडिकुलर ही। अब यहाँ पर जो क्लोरीन क्लोरीन है, क्योंकि कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों, कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से क्लोरीन देखो ऊपर की तरफ जाएगा और क्लोरीन ये नीचे की तरफ जाएगा, इसी प्लेन में रहेगा। जिस प्लेन में आपकी बेंजीन है उसी प्लेन में क्लोरीन भी रहेगा। आप ऐसे प्लेन पास करेंगे तो ये रिंग तो क्या होगी, टोटल कट हो जाएगी हाफ हाफ, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा। या फिर आपने अगर ऐसे प्लेन पास किया तो ये सभी एटम कट होंगे, बेंजीन के क्लोरीन हाफ कट होगा, ये भी हाफ कट हो जाएगा और ये आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो कितने पीओएस मिलेंगे इसमें, 2 पीओएस मिलेंगे। समझ आया कि नहीं आया केस, जल्दी से बताइए, ये हाँ केस सर। आपके समझ आया कि नहीं, कितने पीओएस है इसमें, 2 पीओएस मिले कि नहीं मिले, बोलो। यस। सर वो लास्ट वाला जो है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 प्लेन पड़ेंगे ना? हाँ इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेंगे क्योंकि ये तो एक ही प्लेन में ना सभी। हाँ सर। चलिए हो गया सभी का। हाँ सर। देखो बाइफिनाइल रिंग है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे इस टाइप से। और अब यहाँ पर देखिए ये जो लॉकेंट होंगे, देखिए ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में इस टाइप से एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि सेम है ये, इनको ध्यान नहीं दो। हाँ अगर यहाँ पे वो गड़बड़ कर देता है, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट कर दे, फिर सोचने वाली बात हो जाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों पे तो क्या होगा, पहले हम इस टाइप से लगाते थे लोकेंट्स को, अगर ये रिंग है तो इस टाइप से लोकेंट को लगाते थे क्योंकि वो sp3 कार्बन था, जबकि यहाँ पर सभी क्या है, sp2 कार्बन है। तो यानी जिस प्लेन में आपके अगर ये प्लेन है तो इसी प्लेन में आपको क्या लगाने, लोकेंट लगाने। तो यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन है तो ब्रोमीन आपने इधर लगा दिया, आयोडीन इधर लगा दिया। इधर देखेंगे आप ब्रोमीन क्लोरीन है तो ब्रोमीन इधर लगा दिया, क्लोरीन इधर लगा दिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आपने ऐसे प्लेन का पास किया तो ब्रोमीन आयोडीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है, ब्रोमीन इधर और क्लोरीन इधर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई पीओएस नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, इमेजिन करो 6 मेंबर रिंग इस टाइप से, ठीक है। तो क्लोरीन इसी लाइन में आगे बना हुआ है, उस टाइप से क्लोरीन भी इस टाइप से लाइन में आगे लगा हुआ, ब्रोमीन। तो क्या होगा, अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया, क्लोरीन भी हाफ कट हुआ और इधर ब्रोमीन भी हाफ कट हुआ, क्योंकि ये सभी एक ही प्लेन में है, यस और नो। और आपने अगर ऐसे प्लेन पास किया है तो आप ऐसे भी प्लेन पास कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने पीओएस मिलेंगे आपको, 2 पीओएस। 2 पीओएस। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपका एक साइड में क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया है तो ये दोनों तो क्या कट जाएंगे हाफ हाफ, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 पीओएस प्रेजेंट है, कितना, 1 पीओएस। क्या यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, बोलो। नहीं। यहाँ पर देखो एक दूसरे के POS। परपेंडिकुलर आएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इधर नाइट्रोजन है तो इस वाली रिंग में इधर नाइट्रोजन है। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया ठीक है, ये तो हाफ हाफ कट होगी टोटल रिंग, लेकिन इधर नाइट्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो ये टोटल रिंग हाफ हाफ कट होगी, लेकिन ऊपर वाले नाइट्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए नीचे कोई नाइट्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 पीओएस, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 3 रिंग हो गई। बीच वाले रिंग को अगर आपने ऐसे लिया तो बाकी 2 रिंग इस टाइप से आएंगे, और ये नाइट्रोजन उसी रिंग में प्रेजेंट है। एक नाइट्रोजन ऊपर प्रेजेंट है तो एक नाइट्रोजन नीचे प्रेजेंट है। इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि एक दूसरे क्या है, ट्रांस है। यस और नो? दोनों, एक रिंग ऐसे होगी तो एक रिंग ऐसे आएगी। नाइट्रोजन अगर ऊपर है तो इसका नाइट्रोजन नीचे है, देख लो जरा, एक का ऊपर एक को नीचे। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो बिल्कुल पास होगा, 1 मॉलिक्यूलर प्लेन हो जाएगा वो तो, ठीक है। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो नहीं कटेगा, क्योंकि इधर नाइट्रोजन ऊपर है, इधर नाइट्रोजन नीचे है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया तो नाइट्रोजन ऊपर वाला तो है, नीचे नहीं है इसी रिंग में। और अगर आपने यहाँ पे पास किया है, नीचे तो है ऊपर नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? 1 POS। देखिएगा, ये भी 3 मेंबर 3 फिनाइल रिंग्स हैं। तो यानी कि ये रिंग अगर ऐसे है तो बाकी 2 रिंग इस टाइप से एक ही प्लेन में आपको मिलेंगी, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, CH3। तो सभी क्या होंगे, आपस में एक प्लेन ऐसे पास कर दीजिए, बस सभी क्या हो जाएंगे, आधे आधे कट जाएंगे अपने आप। लेकिन ना तो प्लेन ऐसे आएगा और ना ही प्लेन ऐसे आएगा। तो सिर्फ यहाँ पर कितना POS मिलेगा? 1 POS। समझ आया कि नहीं आया, बोलो? सभी के हिसाब से समझ आया Yes, कि नहीं sir. आया? ठीक। यहीं पे देखो, मैं ये वाला केस यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन सिस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रांस में नहीं। अब इसमें बताइए, देखिए ट्रांस था तो 1 POS मिला, यहाँ पे कितने POS मिले? 2 POS. यहाँ पे कितने POS मिलेंगे, देखो जरा। बीच वाले रिंग को आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए, दूसरी वाले रिंग को ऐसे और एक रिंग को ऐसे। अगर आपने ऐसे टोटल प्लेन पास किया तो बीच वाले रिंग तो देखो हाफ हाफ कट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर नाइट्रोजन हाफ हाफ कट हो गया, ठीक है। तो ये रिंग भी हाफ हाफ कट होगी, ये रिंग भी हाफ हाफ कट होगी। क्या हुआ, 1 प्लेन मिल गया। दूसरा, नाइट्रोजन यहाँ पर भी ऊपर है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी ऊपर है, आप ऐसे प्लेन पास कर देंगे तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, देखो ऐसे प्लेन पास करें। तो मतलब कितने POS है इसमें? 2 POS। यहाँ पे बताइए इसमें कितने POS है? 2 सभी का? नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं. सर 0 POS है इसमें. देखिए, आपको यहां से तो लगेगा कि POS प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ध्यान दो, इन वाले केस पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इनको भी तो चेंज कर सकता हूं मैं। यहाँ पे देखो प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे ब्यूटाइल। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्यूटाइल, यहाँ पे प्रोपाइल। अगर आपने ऐसे प्लेन पास किया, इधर प्रोपाइल है, इधर ब्यूटाइल है, इधर आप इधर ब्यूटाइल, इधर प्रोपाइल, अगर ऐसे पास किया, चलो ये तो कट हो गया, लेकिन ये ब्यूटाइल इस प्रोपाइल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने ऐसे पास किया तो चलो ये तो कट हो गया, लेकिन ये प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें कोई POS नहीं है, 0 POS। तो अभी आप लोग ये बताइए कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको आती है तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. बोलो, कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रफ कर दो इसको। सेंटर ऑफ सिमेट्री किससे शो करते हैं इसको? COS से। ये कॉस नहीं है, वरना वो कॉस थीटा साथ में होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में COS बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि इमेजिनरी पॉइंट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पॉइंट होता है। क्या होता है, देखो जरा, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, तो ये यहाँ से अगर मैं देखा जाए, यहाँ से देखिएगा, अगर आप यहाँ से इधर चलेंगे आपको CH2 मिलेगा, इधर जाएंगे CH2 मिलेगा, इस पॉइंट के इधर जाएंगे CH2 मिलेगा, इस पॉइंट के इधर जाएंगे CH2 मिलेगा। मतलब कि आपको इक्वल डिस्टेंस पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ग्रुप और एटम मिलना चाहिए। अगर आपने इधर आपने 1 सेंटीमीटर गए तो इधर 1 सेंटीमीटर पर वही एटम मिलना चाहिए, या वही मॉलिक्यूल या वही ग्रुप मिलना चाहिए। कहने का मतलब, इस पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? ठीक है, आपने अभी क्या सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब बताया।
जो बीच में सेंटर प्रेजेंट है, उस सेंटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां से सभी 8 कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। यस और नो? सभी 8 कॉर्नर की जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल है तो तभी तो वो सेंटर है उसका। इसी टाइप से हमें यहाँ पर भी देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री में कि एक पॉइंट ऐसा लेना, वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी बॉन्ड पर भी हो सकता है, किसी एटम पर भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। वो पॉइंट जो रहेगा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर। यानी इधर आप जाएंगे CS2 मिलेगा, इसके अपोजिट जाएंगे CS2 मिलेगा, इधर जाएंगे CS2 मिलेगा, इधर जाएंगे CS2 मिलेगा, इधर जाएंगे बॉन्ड मिलेगा, इधर जाएंगे तो बॉन्ड मिलेगा, इधर जाएंगे तो बॉन्ड मिलेगा, इधर जाएंगे तो बॉन्ड मिलेगा। और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पे मिलना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं क्या, बोलो? वन मॉलिक्यूल में वन से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकते। तो इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ वन ही मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट about which same distance molecules, ठीक है, सेम डिस्टेंस मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं 3 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी? देखो यहाँ पे COS प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, बीच में इमेजिन कर लो, यहाँ से इधर जाएंगे आपको CS2 मिला, अपोजिट जाने पर CS2 मिला क्या? इधर जाएंगे CS2 मिला, इसके नहीं। अपोजिट जाने पर 180 डिग्री पर CS2 मिला क्या? इधर CS2 जाएंगे तो इधर CS2 मिलेगा क्या? इसमें COS प्रेजेंट नहीं। नहीं है। यानी कि ऑड मेंबर्ड रिंग में आपको COS नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ किसमें मिलेगा, अगर आपकी रिंग प्रेजेंट है तो इवन मेंबर्ड रिंग में आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बेंजीन ले लो, तो बेंजीन तो इस टाइप से होती है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट इमेजिन कर लिया, आप इधर जाइए तो इधर बॉन्ड मिलेगा, इधर जाएंगे CS2 मिलेगा, इधर जाएंगे CS2 मिलेगा, इधर जाएंगे CS2 मिलेगा, CS2 मिलेगा, CS2 मिलेगा, CS2 मिलेगा, जिधर जाओ उधर आपको सेम चीज मिलेगी। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। Yes. अगर आपने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग लिया, 5 मेंबर रिंग क्या है, ऑड है, कैसी है, ऑड मेंबर रिंग है, तो क्या होगा बताओ जरा। आप इस पॉइंट के आप इधर Center जाइए, of symmetry present इस पे नहीं अपोजिट जाओ, CS2 मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा है, इसके नहीं। अपोजिट जाने पे CS2। चलो आप इधर चले जाओ, CS2 मिलेगा, इधर अपोजिट जाने पे CS2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मतलब इसमें COS प्रेजेंट नहीं। देखो जरा, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। अब कोई भी पॉइंट इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने इमेजिन कर लिया, इधर गए तो ब्रोमीन मिला, इधर गए तो ब्रोमीन मिला, इधर जाओगे ब्रोमीन मिलेगा, इधर जाओगे ब्रोमीन मिलेगा, इधर जाओ कार्बन मिलेगा, इधर जाओ कार्बन मिलेगा। तो मतलब इसमें COS प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है। समझ आया सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? आगे क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, वो सॉल्व करने आपको, इसको नोट कीजिए जल्दी से। डन? Done. सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं देखेंगे, बाद में एक साथ कॉमन कर लेंगे सभी में, ठीक है। चलिए, हो गया। Yes. यहाँ पे देखो 3 मेंबर रिंग है, COS मिलेगा क्या इसमें? नहीं। No. इसमें मिलेगा क्या? हाँ। देखो आप यहाँ पे पॉइंट इमेजिन कीजिए, अगर आप इस कार्बन पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, अपोजिट जाइए, बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन अब ये देखो ब्रोमीन ऊपर है, ऊपर की साइड जाइए और ब्रोमीन देखो नीचे भी प्रेजेंट है। आयोडीन इधर ऊपर जाएंगे और आयोडीन इधर नीचे भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर COS प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो अपोजिट प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन गड़बड़ क्या होगी, 5 मेंबर रिंग है। ऑड मेंबर रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लिख लेना, ऑड मेंबर रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, लिख दिया था वैसे। यहाँ पे देखिए इवन मेंबर रिंग है,
ऊपर जाएंगे CH3, नीचे जाएंगे क्लोरीन, डिफरेंट मिल गया। COS प्रेजेंट है क्या इसमें? नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट है COS, हाँ यस आयोडीन आयोडीन CH3COH, यानी कि यहाँ पे COS प्रेजेंट है। यहाँ पे बताइए है क्या? यहाँ पे पॉइंट इमेजिन नहीं। कीजिए, इधर CHO और अपोजिट नहीं है। CH2, इधर ब्रोमीन बट इधर क्लोरीन। इधर भी ब्रोमीन मिलना चाहिए था, इधर ब्रोमीन है तो COS प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, अपोजिट जाएंगे CH3, अपोजिट जाएंगे CH3, आयोडीन आयोडीन, मतलब यहाँ पे COS प्रेजेंट प्रेजेंट है। है। यहाँ पे बताइए, आप इधर इस पॉइंट पर जाइए, इस पे जाइए, इस पे जाइए, इस पे जाइए। अगर आप देखिए आगे की तरफ आए, अबव द प्लेन आगे की तरफ आए, तो उधर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। देखो CH3 अगर इस प्लेन से ऊपर है तो आपका लाइन इधर आएगा और 180 पे आप इसके पीछे जाओगे कि नहीं जाओगे? यस बोर्ड के पीछे, और वहां पे आपको बिलो द प्लेन CH3 मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है, मतलब इसमें COS प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, अगर आप इधर गए तो CH2, इधर गए CH2, इधर गए CH3 ऊपर मिला, नीचे मिला, नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर CH3 अबव द प्लेन मिलना चाहिए आपको, बट इधर CH3 अबव द प्लेन है ही नहीं, तो इसमें COS प्रेजेंट है क्या? नहीं। नहीं नहीं है। देखो अगर मैं यहीं पे एक ग्रुप और बना देता हूँ, एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अगर आपने प्लेन सेंटर पास सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है, अगर अभी सेंटर से ऊपर की तरफ आए हैं, बोर्ड से थोड़ा ऊपर की तरफ आए हैं, तो पीछे 180 का एंगल क्या आएगा? थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा बोर्ड से, और वहां पे क्या मिलेगा आपको? CH3 मिल गया। अब यहाँ पर भी CH3, वहां पर भी CH, मतलब COS प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों अबव द प्लेन रहे होते तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ। अगर आप इस पॉइंट से देखोगे, यहाँ पे जाओगे, तो यहां से जैसे ही आप ऊपर की तरफ आएंगे तो CH3 तो मिलेगा, क्योंकि अबव द प्लेन है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। ये मान के चलो कि ये बोर्ड की प्लेन में है सभी कार्बन, ये CH3 ऊपर उठा हुआ है और ये भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अगर आप इस बोर्ड से पॉइंट मारने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे जहां CH3 मिलेगा, तो 180 एंगल तभी बन सकता है जब इस बोर्ड से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन CH3 तो अबव है, बिलो कहाँ है? तो यहाँ पे COS होगा क्या? बोलो, यहाँ पे COS नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, ये दोनों यस पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? यस यहाँ सर पर आए। क्या है, अगर ये अबव द प्लेन है तो आपने यहाँ पे पॉइंट इमेजिन किया है, तो यानी कि बोर्ड से थोड़ा CH3 ऊपर है, तो 180 एंगल तभी बन सकता है जब बोर्ड से पीछे की तरफ जाएंगे थोड़ा, तो वहां पे CH3 है बिलो द प्लेन। लेकिन अगर आपने अबव द प्लेन, यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ है, जैसे बोर्ड से थोड़ा ऊपर आए, तो इसके अपोजिट देखने के लिए मुझे सेम CH3 मिलना चाहिए, तो वो बिलो द प्लेन होना चाहिए, बट यहाँ तो अबव द प्लेन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। 3D में इमेजिन कीजिए, यहाँ पे ये 2D में है, आपने देखो बोर्ड में, तो रिंग है आपकी, 6 मेंबर रिंग है, थोड़ा बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो जरा। एक केस हमारा ये है सिस और ट्रांस का। अगर आप देखेंगे तो ये बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है? तो देखो ये CH3 आपकी तरफ आ रखा है, आ रखा है कि नहीं? ध्यान से देखो, आपकी तरफ है, और जबकि ये आपसे दूर जा रखा है। तो अगर आपने यहाँ से देखें तो ये CH3 आपकी तरफ आ रखा है और ये CH3 आपसे पीछे की तरफ जा रखा है। तो यहाँ से अगर आपने पॉइंट लिया तो आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तब आपको CH3 मिलेगा, तो 180 का एंगल तभी बन सकता है जब पीछे की तरफ जाएंगे। तो पीछे की तरफ जाने पर आपको CH3 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। लेकिन अगर ये भी अबव द प्लेन आ जाए, यानी ये भी आपकी तरफ ही आ जाए, दोनों आपकी तरफ है, देखो आप एक साइड है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, अगर आपने इधर गए आप, तो इधर प्लेन ऑफ से इधर तो CH3 मिला, तो इसके अपोजिट CH3 मिला क्या मेरे को? इस पॉइंट के अपोजिट CH3 मिला क्या? नहीं मिला। तो इसका मतलब इसमें से अब आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे था, देखो यहाँ पे आपने एक पॉइंट इमेजिन किया, आप ऊपर की तरफ गए CH3 मिला, इधर नीचे की तरफ आए तो आपको क्या मिला? CH3 मिला। तो ट्रांस होने पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सिस होने पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो जरा, इधर गए आप तो नीचे की तरफ CH3 मिलना चाहिए, जबकि ये तो ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सिस के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ट्रांस के केस में क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। क्लियर सर।
चलो कीजिए, स्टार्ट करें। हाँ सर। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या? नहीं। साफ साफ दिख रहा, नहीं मिलेगी। एक अप बिलो है, एक अबव है, एक बिलो है, मिलेगा क्या? आप Yes. ऊपर की तरफ जाइए और इधर नीचे की तरफ मिलेगा तो COS मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा क्या? आप ऊपर की तरफ गए नहीं। आयोडीन, नीचे की तरफ आए ब्रोमीन, COS नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मिलेगा क्या? इस पॉइंट को इमेजिन कर लीजिए, हाइड्रोजन देखो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, मिलेगा। ऊपर की तरफ COOH, नीचे की तरफ COOH, ब्रोमीन ऊपर, ब्रोमीन नीचे, CH3 ऊपर, CH3 नीचे, COS है कि नहीं यहाँ पर? हाँ है। अरे सभी को दिख रही है कि नहीं? यहाँ देखो 5 मेंबर रिंग है, काट दो। चलो इसमें बताओ, इसमें COS है कि नहीं? नहीं। इवन नंबर में कभी COS मिलेगा ही नहीं। आप अगर आपका एलिन सिस्टम है या स्पायरिन सिस्टम है, इवन नंबर में नहीं मिलेगा COS, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये इस टाइप से, और परपेंडिकुलर है तो COS नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर COS नहीं है, क्योंकि आप इधर जाएंगे, यहाँ देखो दिखने में दिख रहा है, ये रहा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, दिख रहा है साफ साफ। लेकिन आप खुद सोचिए, जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये पाई बॉन्ड ऐसे है, आप क्या करो, एक H इधर लगा दो, एक H ऊपर लगा दो यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहा है, H ऊपर चला गया, 90 उसके बाद डिग्री में CH3 हो इधर जाएंगे। चला गया और CH3 नीचे चला गया, तो एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर आ गए तो COS कहाँ से आ गया? जबकि एक प्लेन में होते अगर तो COS आ सकता था, यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो आपको लगेगा ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, बट एक्चुअल में COS यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो वही है, सेम केस यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यानी कि इवन नंबर में अगर आपका सिस्टम है तो वहां पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। लेकिन अगर इसी को मैं ये बना दूं CH3 H और CH3, अब बताओ इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। क्योंकि ये ऑड नंबर में आपकी रिंग एलिन सिस्टम है, तो इस टाइप से आपका क्या बन गया, प्लेनर बन गया, पाई बॉन्ड बीच वाला है, सब फिर ऐसे CH3 इधर है तो इधर वाला CH3 इधर है, क्या होगा? देखो सेंटर से पास कर दो लाइन को, उसके बाद हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, एक ही प्लेन में है, तो इधर से सेंटर से पास कर दो। कहने का मतलब यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे तो CH3 मिलेगा, इधर जाएंगे CH3, इधर H, इधर H, इधर आपका कार्बन, इधर आपका कार्बन, तो इसका मतलब यहाँ पर COS प्रेजेंट है। क्लियर सभी के? तो देखिए मैंने कल तो क्वेश्चन सेंड नहीं किया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री के आज क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, तो उनमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि COS प्रेजेंट है कि नहीं। ओके।